चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 44 इसके बिफोर जो है 43 तक कंप्लीट करवा चुके थे। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 44 है ना। अब देखिए 44 में आपको कहता है यूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम इन द फ्लोइंग सेंटेंस, चूज फ्रॉम द वन गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें देखिए आपको सही से जो है वर्ब को भरना है, यानी करेक्ट भरना है कि कौन सा वर्ब भराएगा, है ना। डू होगा, डज होगा, इज होगा, आर होगा, बाज होगा, वेयर होगा, है ना, विल होगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ब होगा, ये देखिए भराएगा। देखिए पहला कहता है कैट्स, आपको डैश दिया है मिल्क। अब क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया है, ध्यान रखिए। कहता है कि आर लाइकिंग और लाइक, है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि बिल्ली क्या करती है, दूध पसंद करती है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, या ऐसा तो नहीं कि बिल्ली दूध पसंद कर रही है, तो कर रही है तो कैट्स आर, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो सिंपल आप भर सकते हैं पहला का, बिल्ली दूध पसंद करती है। तो क्या हम लिखेंगे, पहला में देखिए क्या भराएगा आपका, कैट्स है तो आपका लाइक भराएगा, है ना। लाइक भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्ली दूध पसंद करती है। चलिए दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या कहता है, माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दूसरा में क्या भरिएगा, लव। ऑप्शन देखिए बुक है, ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ देखा यानी 44 एक्सरसाइज टेंस अभी चल रहे हैं, है ना। तो आप मिला लीजिए बढ़िया से। दूसरा में क्या भराएगा, लव, क्योंकि हम देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको क्या भराएगा ये बता रहे हैं। मैं अपने देश को क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तीसरा फिर कहता है कि ही डैश टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो क्या कर रहा है, वो प्रत्येक दिन स्कूल जा रहा है ना, या जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, मतलब अब दिमाग लगाइए कि वो क्या है, गोइंग टू स्कूल, मतलब वो प्रत्येक दिन स्कूल जा रहा है। तो आप जब भी अगर हम ही इज गोइंग लगाएंगे तो ये कौन सा टेंस का हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ही गोज टू स्कूल एवरी डे, माने वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, ही यानी 3 नंबर में ध्यान रखिए। तो ही गोज, यहाँ पर आप क्या भरिएगा, गोज, मतलब वो क्या करता है, प्रत्येक दिन वो स्कूल जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए अब यहाँ मीट है मेट है, तो कहता है कि मैंने उससे, आई मेट हिम लास्ट ईयर, मतलब कहता है कि मैंने उससे लास्ट ईयर में मिला था। तो नेसेसरी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में मेट का भराएगा, आई मेट लिख लीजिए। चलिए 5 नंबर में आ जाइए। फिर कहता है वी दिस फिल्म एस्टरडे, है ना। कहता है बीते हुए कल है, जो मैंने कल देखा था इस फिल्म को। तो यहाँ क्या लिखाएंगे, सा का भरेंगे। 6 में, छठा में आ जाइए। फिर कहता है कि ही डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब 10 सालों से वो रहते आ रहा है। तो नेसेसरी है, तो क्या भरेंगे हम यहाँ पर, ही हैज़ बीन, यहाँ आप लिख लीजिए ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, ही हैज़ बीन, है ना, लिविंग हेयर, माने हेयर तो लिखा हुआ है बुक में, ये ध्यान रखिए आपका, ही हैज़ बीन लिविंग, मतलब वह जो 10 सालों से यहाँ रहते आ रहा है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या कहता है, वो हमेशा किससे जाता है, बस से जाता है। तो यहाँ पर हम गो का प्रयोग करेंगे। 7 में, 8 में, फिर देखिए 8 में कहता है सी, फिर उसके बाद अब पोएम 9, अब वो क्या करता है, अब एक कविता पढ़ता है। सी इज रीडिंग, इसमें देखिए 2 गो भरा है, इज रीडिंग, है ना। और उसके बाद जो है आपका रीड्स भरा है। तो ऐसा तो आप खुद आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, मैंने क्या कर रहा है, वो अब एक पोयम पढ़ रही है, मतलब वो एक कविता पढ़ रही है। तो 8 नंबर में क्या भरिएगा, इज रीडिंग, है ना। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर में कहता है
ही, अब देखिए स्टडे नेसेसरी है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वेंट, ही वेंट, यहाँ वेंट लिख लीजिए 9 नंबर में, ही वेंट होम स्टडे, मतलब वह जो है कल जो है घर गया है जो बीत चुका है ना, तो आपका वेंट भराएगा। 10 नंबर में आ जाइए, 10 नंबर में क्या कहता है, द अर्थ मूव्स इज, माने पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, नेसेसरी है तो यहाँ क्या भरिएगा आप, मूव्स भर लीजिए। देखिए इस सब से आपका क्लियर होगा है ना, आगे चल के। फिर आगे चलिए 11 नंबर में, 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, द बेबी बिकॉज इट इज हंग्री नो, यानी बच्चा क्या है, बहुत भूखा है इसलिए वो रो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इज क्राइंग भरिए, नेसेसरी कंटिन्यूअस जारी है क्राइंग, समझ गए। चलिए 12 नंबर में आ जाइए, 12 नंबर में कहता है मोहन टुमारो, देखिए आने वाला कल है, ये ध्यान दीजिए, आपका यहाँ कम्स नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए। 12 नंबर में क्या होगा, विल कम, विल कम, मतलब मोहन क्या है, कल आएगा। चलिए 12 हो गया, 13 में आ जाइए, 13 नंबर में क्या कर रहा है, यानी फॉर ही इज स्लीपिंग, या माने वह 2 घंटों से सो रहा था, तो ही हैड बीन यहाँ भरिए, हैड बीन स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग कितना, वह 2 घंटों से सो रहा था। चलिए 14 नंबर में आ जाइए, 14 नंबर में कहता है सी टू देम, है ना। अब यहाँ पर देखिए नेसेसरी आप है, बाज है, कमिंग है, वेयर है, कमिंग है, तो सी के बाद क्या आता है, वाज, उसके बाद कमिंग, है ना। चलिए 15 नंबर में आ जाइए, 15 नंबर में देखिए क्या कहता है, द पेशेंट बिफोर डॉक्टर केम, द पेशेंट, अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नंबर में, हैड डाइड, ठीक है, एकदम देखिए आसान है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, रोगी क्या हुआ, डॉक्टर के आने के पहले ही मर चुका था। तो ये सब इसमें एक ध्यान रखिए, एक पास्ट परफेक्ट, एक प्रेजेंट पास्ट। पहले सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि एक डॉक्टर आया, उसके बाद रोगी मरा, यहाँ 2 काम होता है, समझ गए, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट, समझ गए। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, 16 नंबर, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम पूरा लिखे नहीं है, सिर्फ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो बताए हैं कि ये चीज आप यहाँ पर भर लीजिए, आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आपका 15 तक बताए हैं, अब हम 16 बता रहे हैं। देखिए बेसिक से ही आगे आप डेवलप कर पाइएगा, समझ गए, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 16 नंबर में कहता है ऑन संडे आई, अब देखिए आई एम गोइंग है और गो है ना, तो आप यहाँ पर देखिए आप ध्यान दे सकते हैं कि आप इसमें कौन भराएगा, बताइए जल्दी। 16 नंबर जल्दी, देखिए यहाँ पर क्या करता है, 16 नंबर में प्रत्येक यानी शनिवार पर जो है, प्रत्येक संडे को जो है ना, क्या करता है, आई गो टू टेम्पल, यानी आई एम गोइंग, मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर जा रहा हूँ नहीं, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं प्रत्येक संडे को, है ना। तो आप यहाँ पर 16 नंबर में गो भर लीजिए, समझ गए। 17 नंबर में आ जाइए, 17 नंबर में क्या कहता है, ही ऑल द मैंगोज, माने उसके पास जितने भी आम था वो सभी वो क्या किया, खा गया। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं, तो आप हैज ईटेन भर लीजिए। 18 नंबर में देखिए क्या कहता है कि मैं बुक से क्या, 18 नंबर में आई लव गुड बुक्स, है ना, कहता है मैं जो है एक अच्छी किताब को जो है
प्यार करता हूँ। समझ गए? तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन दिया है, लव, आई एम लविंग, तो आई एम लविंग तो नहीं होगा, तो आप यहाँ पर लव भरिए। चलिए 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में कहता है कि ये गिव मी ए स्टडी, देखिए बीता हुआ कल है, एक गिव्स लिखा है, गेव है, तो क्या होगा यहाँ पर गेव। V2 क्या होता है गेव, और V3 गिवेन। तो ये चीज़ क्या कहता है, वह मुझे जो है एक कल जो है कलम दिया था, तो बीत चुका है ना। चलिए 20 नंबर में आ जाइए। 20 नंबर में अब देखिए क्या कहता है कि वह एक मन से बीमार है, तो आई एम तो होगा नहीं, तो एक साथ क्या लगेगा हैव बीन। आप बुक देख लीजिए, दो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, एम और हैव बीन, तो एक साथ क्या लगता है हैव आता है, अगर ही रहेगा तो है जाता। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर में क्या कहता है कि ही स्कूल बिफोर द बेल रैंग, कहता है कि जब वो स्कूल पहुंचा तो घंटी क्या हुआ था, बज चुका था, तो नेसेसरी है कि रीच तो होगा नहीं, क्या होगा ही हैड रीच्ड, यहाँ पर हैड रीच्ड लिखिए, मतलब जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी क्या हुआ था, बज चुका था। चलिए 22 नंबर में देखिए बहुत इजी है, इससे क्या होगा कि आपका क्लियर हो गया। कहता है माई ब्रदर टुडे फ्रॉम पटना। अब 22 नंबर में ध्यान दीजिए, कहता है कि माई ब्रदर डैश दिया है टुडे फ्रॉम पटना, तो आप यहाँ पर क्या भर सकते हैं कि मेरा भाई जो है आज जो है कहाँ आ रहा है, मतलब पटना, मतलब पटना से आ रहा है। देखिए आने के लिए फ्रॉम और जाने के लिए गो का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सीधे आ रहा है तो कम्स नहीं होगा। आप 22 में क्या भरिए, इज कमिंग, है ना, कमिंग लिख लीजिए साफ से। चलिए ये हो गया आपका। 23 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर में कहता है ही अ डॉक्टर, मतलब वह एक क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो यहाँ पर आप विल भी लगाइए, वह एक डॉक्टर बनेगा। 24 में आ जाइए। कहता है द डॉग एट मी, कुत्ता क्या करता है, मुझ पे भूखता है, तो यहाँ पर द डॉग एट बार्क्स लिख लीजिए, एट, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर एट तो ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो बार्क्स। चलिए 25 में आ जाइए। 25 में क्या कहता है, दे, और फिर डैश लिखा है टू कश्मीर लास्ट ईयर, तो कहता है कि हमने जो है यानी वे लोग जो है कहाँ गए थे लास्ट ईयर, कश्मीर गए हैं, तो यहाँ देखिए एक मिनट रुक जाइए, भूखता है, द डॉग, यहाँ बार्क लिख दीजिए, है ना। चलिए 25 में आ जाइए, यहाँ पर वेंट लिख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर देखिए सही सेंटेंस जो है द डॉग एट मी, यानी कुत्ता जो है मुझ पे क्या करता है, भूखता है, तो यहाँ पर बार्क्ड, बार्क मतलब भूखा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए, कुत्ता जो है मुझ पे भूखा, तो कहाँ चला गया, वो पास्ट में चला गया, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं कि अगर हम बाग से लिख देते हैं, बाग लिखते हैं, मान लीजिए आप कहीं गली से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो प्रेजेंट में अभी ने अब भूखा, उसके बाद तो बीत गया, है ना, तो वाक्स देना आपके लिए उचित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वाक्य का प्रयोग किए। कुत्ता मुझ पे भूखा, मान ली कहीं से गुजरे, है ना, तो उसके बाद जब मान ली किसी से आप चर्चा किए, तो देखो गली का कुत्ता जो है मुझ पे काटा, चाहे जो भी है, भूखने लगा, तो बीत चुका है, तो यहाँ पर हम जो है बार्क्ड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सेकेंड में वेंट, क्योंकि दे टू कश्मीर लास्ट ईयर, माने वे लोग जो थे लास्ट ईयर जो है बीते हुए जो साल जो है कहाँ गए, कश्मीर गए, तो यहाँ पर हम वेंट का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर गो लगाएंगे तो जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर है जो बीते हुए साल है ना, तो यहाँ वेंट का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो है देखिए एक्सरसाइज जो है पूरा टेंस का जो है यानी 44 भी आपको हम कंप्लीट कर दिए, है ना। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है
चेंज इनटू नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, है ना। जो सेंटेंस है देखिए आपको दे रखा है, यानी 45 एक्सरसाइज, अभी 44 है ना। तो इसमें जो आपको दे रखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब उसको नोट लगाना है। नेगेटिव कब बनता है, जब उसको हम नोट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आपको 45 लेकर हम आएंगे।